श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितने भी भाई बहन माता बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। बस थोड़े से काले तिल और शहद आपको लेना है, 3 जगह आपको अर्पित कर देना है। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्या आ रही है, कर्जा तक देने का पैसा नहीं है, किराया तक देने का पैसा नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, धन को लेकर के आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई है, तो एक बार इस वाले उपाय को कल के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको काले तिल और शहद से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या चलती हुई आ रही है, इतना भी पैसा नहीं है कि आप किराया तक दे सको, बहुत ज्यादा दिक्कत अगर आपके जीवन में धन को लेकर के आ जाए, कर्ज को लेकर के आ जाए ना, तो इस वाले उपाय को हाथों हाथ जाके कर देना। किस समय किस दिन करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे काले तिल, है ना। कितने काले तिल चाहिए, तो पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल चाहिए, चाहे उसके अंदर 10 दाने आ जाए, 15 दाने आ जाए, 20 दाने आ जाए, कितने भी आ जाए। 1 चुटकी काले तिल लेना है और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। शहद का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उन सभी समस्याओं का काट करता है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको शहद लेना है और लेने होंगे आपको गिन करके 5 कमल गट्टे, जो कि आपकी धन की वृद्धि को करते हैं, है ना। 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं, ठीक है। इजीली आपको मिल जाएंगे किसी भी पूजा पाठ वाली शॉप पर। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में लेना। सबसे पहले जो आपने शहद लिया है, उस शहद को इसी जल के अंदर डाल करके और उसे घोल लेना है ना पानी के अंदर, वरना वो नीचे बैठ जाता है। उसे पूरा शहद वाला जल बना लेना। उसी के अंदर 1 चुटकी आपको काले तिल डाल देने हैं और जो आपने 5 कमल गट्टे लिए हैं, उन 5 कमल गट्टों को भी इसी के अंदर डाल देना। और इस लोटे को लेकर के आपको कल के दिन किसी भी समय पर, चाहे सुबह चाहे शाम को, है ना, आपको पहुंच जाना होगा कहां पर, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। कल का दिन गुरुवार का दिन है, बहुत विशेष दिन है, कल के दिन जरूर कीजिएगा। ये जो बेलपत्र का पेड़ के पास में जैसे ही आप पहुंचोगे, अपने दोनों हाथों से उस कलश का आधा जल, ये चीज ध्यान रखना, उस कलश का आधा जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। हो सके तो एक गाय के घी का लंबी बाती का दीपक यहां पर जरूर लगा करके आ जाना, हो सके तो, ठीक है। गाय के घी का लंबी बाती का, गोल बाती का नहीं, ठीक है। आधा जल यहां समर्पित कर दिया। बाकी का जो आधा जल है ना, आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, उत्तर दिशा किधर की तरफ होती है, जिधर ये जलाधारी की दिशा होती है ना, यही उत्तर दिशा की तरफ होती है। जलाधारी को इसी तरीके से रखा जाता है ना। केवल दुनिया में एक शिवलिंग को छोड़ करके सभी शिवलिंगों की जो ये जलाधारी होगी वो उत्तर दिशा की तरफ होगी। तो आपको इधर पीछे की तरफ में खड़े होना है, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और एक धारी से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बाकी का पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना, नाम और गोत्र बोल करके, तो मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं, अपनी कामना कह करके जो भी सामग्री उस लोटे की शिवलिंग पर चढ़ी है, उसमें से 1 कमल गट्टा आपको मात्र उठा करके अपने साथ लेकर के आ जाना है। अपने घर के मंदिर में या अपने घर की तिजोरी में, जहां पर आप धन रखते हो, किसी भी लाल कपड़े के अंदर उस कमल गट्टे को रख करके उस जगह पर आप रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 साल तक रखे रहने देना। 1 साल में कितनी बढ़ोतरी होती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, इसे तो आप लिख करके रख लेना। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई रोग, कोई बीमारी है, साथ ही साथ
अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को घबराने की बीमारी है, घबराहट हो जाती है, उसे बंद कमरे में रह गए, घबराहट होने लग गई, किसी ऐसी मुसीबत में पड़ गए, फटाफट घबराहट होने लग गई, पसीने छूटने लग जाते हैं, डर बहुत ज्यादा लगता है ना। तो अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को डर बहुत ज्यादा लगता है, घबराहट की बहुत ज्यादा समस्या है, फटाफट से घबराहट हो जाती है, कमजोरी उनके शरीर में रहती है ना, या फिर कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी हुई रहती है, तब इस वक्त में धूमावती माता का उपाय किया जाता है। केवल एक दिन आपको यह उपाय करना है, किसी भी दिन कर लेना, कोई दिन फिक्स नहीं है। आपको गिन करके 7 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। कितने? 7 गुड़ के टुकड़े छोटे छोटे आपको ले लेने हैं, ठीक है। और 1 लोटा लेना है आपको अपने घर का शुद्ध जल, एकदम ताजा जल। केवल ये 2 चीजें चाहिए। अच्छा, गुड़ की जो डलिया है आपको इस लोटे के अंदर नहीं डालनी है, अलग से गुड़ लेना है, अलग से जल लेना है। इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, किसी भी समय चले जाओ, कोई दिन कोई समय फिक्स नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा की शिवलिंग पर एक धारी से समर्पित करना है। किनके नाम से? माता धूमावती के नाम से, माता धूमावती के नाम से समर्पित करना। और समर्पित कर देने के पश्चात 7 गुड़ की डलियों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने हृदय की बात, अपनी कामना, जिसके लिए कहने आए हो कि कमजोरी होती है, घबराहट होती है, बीमारियां होती है, उन सभी की कामना करते हुए 7 की 7 डलियों को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी का स्मरण करना, कामना करना। जब आप ये 7 डलियों को समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे? माता धूमावती के नाम से करोगे। 2 मिनट वहां पर बैठ करके इन सभी की सभी 7 की 7 डलियों को आपको यहां से उठा लेना है। उठा करके जब आप वापस आएंगे तो शिवालय की चौखट पर बैठ करके 1 गुड़ की डली तो आपको हैंड टू हैंड वहां की वहीं खा लेनी है, शिवलिंग को देखते हुए। बाकी की जो 6 हैं उन्हें खाने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि उसके दूसरे दिन से जब आप सुबह उठेंगे तो आपको खाली पेट अपने घर की चौखट पर बैठ करके डेली 1-1 गुड़ की डली आपको खानी है अगले 6 दिन तक। बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट आपको 1-1 गुड़ की डली डेली सुबह उठ करके खा लेनी है। आपके शरीर की जितनी भी घबराहट की पेट परेशानियां होगी, बीमारियां होगी ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का तीसरे नंबर का उपाय, और ये होगा आपकी इच्छा पूर्ति का उपाय, है ना। गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है, इच्छा पूर्ति का उपाय। एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिलती है तो शिवालय जाना, शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ाए उसे धो करके स्वच्छ जल से काम में ले लेना। एक आपको बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप इस लाल चंदन की एक मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो निकलता है ना उसे आप काम में लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की एक लकड़ी आ जाती है जो कि आपके 1.5-2 साल तक चलती है। तो आप इस तरीके का लाल चंदन लें और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर? बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, किसी भी समय पर गुरुवार के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब भी आप इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते, पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह पूरा जल आपका समर्पित हो जाए, समर्पित करने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, बीच वाली डंडी, इस वाली डंडी पर अपनी कामना कहते हुए इस पूरी की पूरी डंडी पर आपको लाल चंदन लगाना है, ठीक है ना। ऐसे करके अच्छे से लाल चंदन लगा देना पूरी की पूरी पर, और इसे यहां से पकड़ करके शिवलिंग का एक विशेष स्थान है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहां पर आपको इसे पकड़े रहना है। अपने हृदय की बात, अपनी कामना यहां पर बोल देनी है और इसे उठा करके बाबा की शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना। किस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। बाबा से विनती करना, कामना करना कि मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है, पूरा कीजिए बाबा, बस मेरी आपसे यही विनती है। अपनी कामना कह करके 2 मिनट बैठ करके महादेव जी का स्मरण करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। जो जो गुरुवार का दिन पड़े उस दिन करना स्टार्ट कीजिए, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी निश्चित होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।